आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हज 2026 के हाजियों की वेटिंग लिस्ट में क्यों देर हो रही है? हज 2026 के हाजियों की वेटिंग लिस्ट अभी तक क्यों क्लियर नहीं हुई है? हज 2026 के हाजियों का वेट और उनका इंतज़ार करना बहुत ज़्यादा हो गया है। काफ़ी दिनों से वो वेटिंग लिस्ट के क्लियर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। मुहावरा है कि अल इंतज़ारु अशद्दु मिनल मौत, कि इंतज़ार करना मौत से भी ज़्यादा सख्त है। तो हज 2026 के हाजियों की वेटिंग लिस्ट जो क्लियर बता रहे हैं चैनल पर, उसकी क्या हकीकत है और हज 2026 की हाजियों की वेटिंग लिस्ट में क्यों देरी हो रही है, उसकी पूरी डिटेल, पूरी खबर इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसे आखिर तक ज़रूर देखिए। और मस्जिद जिराना से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब इहराम बांधा था और कितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद जिराना से इहराम बांधा था, उसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसे आखिर तक ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, हज 2026 के हाजियों की वेटिंग लिस्ट इस वजह से अभी तक क्लियर नहीं हुई है क्योंकि सऊदी हुकूमत की तरफ से, सऊदी वजारत हज उम्रा की तरफ से अभी तक हिंदुस्तान के लिए कोई कोटा अलाट नहीं किया गया है। इसी वजह से हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 1 लाख हाजियों का सिलेक्शन किया है और बाकी 22,000 या 25,000 या उससे ज़्यादा कई हाजी का अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। उसकी बड़ी वजह यही है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से, सऊदी वजारत हज उम्रा की तरफ से अभी तक हिंदुस्तान के लिए कोई कोटा ख़ास नहीं किया गया है, कोई कोटा अलाट नहीं किया गया है। और जो हज 2026 के हाजियों की वेटिंग लिस्ट क्लियर बता रहे हैं चैनल पर, उसकी हकीकत ये है कि अभी तक हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जिन हाजियों का वेटिंग लिस्ट में नाम था अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और उनकी वेटिंग लिस्ट अभी तक नहीं खुली है। और जो चैनल बता रहे हैं उसकी वजह यह है कि अभी अनुमान लगाया गया है और आंकड़े बताए गए हैं और ये बताया गया है कि इतने हाजियों का सिलेक्शन हो सकता है जो वेटिंग लिस्ट में है। तो सऊदी हुकूमत की तरफ से अभी तक हिंदुस्तान के लिए कोई ख़ास कोटा अलाट नहीं किया गया है। इस वजह से हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से वेटिंग लिस्ट के क्लियर होने में देर लग रही है। जैसे ही हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास सऊदी हुकूमत की तरफ से कोई कोटा आता है तो हज कमेटी ऑफ इंडिया वेटिंग लिस्ट के साथ उन लोगों को भी क्लियर करेगी और उनके साथ उनको भी खास कर देगी। तो चलिए, मस्जिद जिराना मक्का मुकर्रमा से जानिब ताइफ की जानिब में तकरीबन 26 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। आप भी यहाँ से उम्रे का इहराम बांधें कि फ़तह मक्का के बाद ताइफ शरीफ फ़तह करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी पर जब तशरीफ़ ला रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद जिराना से इहराम बांधा था और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तकरीबन 300 के करीब अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने भी यहाँ से यानी मस्जिद जिराना से इहराम बांधा था। ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिराना पर अपना असा मुबारक यानी अपनी लाठी गाड़ी थी जिससे पानी का चश्मा उबला जो निहायत ठंडा और मीठा था। मशहूर है कि उस जगह पर कुआं है। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ से वापसी पर यहाँ क़ियाम किया, वहाँ पर ठहरे और यहीं माल गनीमत तकसीम फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 28 शव्वालुल मुकर्रम को यहाँ से उम्रे का इहराम बांधा था। पाकिस्तान समेत, हिंदुस्तान समेत दुनिया भर से आने वाले हुज्जाज और उम्रा अदा करने वाले एक मरतबा मक्का मुकर्रमा की हुदूद में दाखिल होकर उम्रा करने के बाद अगर दोबारा उम्रा करना चाहे तो उनके पास इहराम बांधने और उम्रे की ताज़ा नियत करने के 2 आसान इख्तियार होते हैं। या तो वो मस्जिदुल हराम से 12 किलोमीटर के फासले पर मौजूद मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यानी तनईम के मकाम तक चले जाएं या फिर मक्का मुकर्रमा ताइफ हाईवे पर 24 किलोमीटर के फासले पर वाक़े उस मस्जिद यानी मस्जिद जिराना तक चले जाएं और वहां से इहराम बांध लें, क्योंकि मक्का मुकर्रमा में मुकीम, मक्का मुकर्रमा में ठहरने वाले लोगों पर वाजिब है कि वो ताज़ा इहराम की नियत के लिए हुदूद हरम से बाहर निकलें और फिर नए उम्रे के इहराम की नियत करें। उमूमन लोग मस्जिद आयशा से इहराम बांध लेते हैं जहां हुज्जाज का पहुंचना आसान होता है
اور शरन उसमें कोई आर भी नहीं है, लेकिन उसकी वजह से लोग मस्जिद जिरराना वाली हुदूद हरम की ज़ियारत से महरूम रहते हैं, यानी वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं। मस्जिद जिरराना क्योंकि एक जानिब हुदूद हरम की मुस्तनद हुदूद है और दूसरी जानिब उस मकाम से एक मरतबा प्यारे नबी हमारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एहराम बांधा था, जिसकी वजह से उसकी अहमियत दो चंद हो गई है। उसकी अहमियत बढ़ गई है, उसका मर्तबा बढ़ गया है, उसकी अजमत बढ़ गई है। यहाँ एक जिरराना नाम का कुआं भी है जिसके लिए मरकूम है कि गालिबन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पानी से गुस्ल भी किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम जिरराना से रात के वक्त उम्रे का इहराम बांध कर निकले और रात ही को मक्का में दाखिल हुए, अपना उम्रा पूरा किया, फिर उसी वक्त मक्का से वापस चल पड़े और सुबह तक मस्जिद जिरराना में पहुंचे। इसी वजह से उस मकाम से मक्का के मुकीम जब इहराम बांधते हैं तो उसे बड़ा उम्रा और मस्जिद आयशा से इहराम बांधकर उम्रा अदा करने वाले को छोटा उम्रा कहते हैं। ये दोनों इस्तिलाहात सिर्फ समझने के लिए इस्तेमाल होती हैं, हालांकि शरीयत में इन दोनों मकामात से इहराम बांधने में किसी को भी किसी पर कोई ख़ास फजीलत नहीं है। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हज और उम्रे से मुतालिक ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।